नरेंद्र मोदी बहैसियत वजीर आजम प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं और वहां पर बीजेपी की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। किसी के घर को डेमोलिश कर दिया जाता है, किस बुनियाद पर? 21 अगस्त को छतरपुर कोतवाली थाने में पत्थरबाजी के जवाब में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी हाजी शहजाद की 20 करोड़ की निर्माणाधीन हवेली को गिरा दिया गया था। इसके बाद से ही मामले पर सियासत हो रही है। अब इस पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपना एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो पूरे वाकये को संविधान विरोधी और कानून विरोधी कह रहे हैं। AIMIM चीफ ने इसमें कहा है कि जानबूझकर सरकार एक धर्म को टारगेट कर रही है और गरीबों के घर गिरा रही है, जिसमें 20 करोड़ की इस हवेली का डिमोलिशन शामिल है। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। 21 अगस्त के दिन जो वाकया छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। दोनों वाकयात की जो पत्थरबाजी हुई पुलिस स्टेशन के पास और जिस बर्बरियत और जुल्म के जरिए इख्तिदार के इस घुमंड में डूबकर जो बीजेपी की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोजरों से ज़मींदोज़ कर दिया और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया, मैं इसका कंडेम करता हूँ। मैं अभी हाजी शहजाद अली का एक वीडियो देखा हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि उस दिन वो और वहाँ की जो जिम्मेदार तंजीम अंजुमन सदर, वहाँ के उलमा जाकर जो रिप्रेजेंटेशन किए, किस बात का रिप्रेजेंटेशन किए कि एक मलून शख्स ने अपनी गंदी ज़बान के ज़रिए हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। और जब वहाँ पर वो लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे जिसमें एडिशनल SP, डिप्टी कलेक्टर, SDM साहब भी थे, तो पत्थरबाजी शुरू हुई। डिप्टी कलेक्टर SDM साहब ने हाथ पकड़कर हाजी शहजाद अली अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि उनसे कहा कि आप आकर जनता को समझाइए। उन्होंने समझाया, पत्थरबाजी उन पर भी हुई। उसके बाद एक मनसूबाबंद तरीके से 20,000 स्क्वायर फुट पर बना हुआ ये घर जिसका परमिशन है उनके पास, वो कह रहे हैं, उसको डिमोलिश कर दिया गया। अगर परमिशन नहीं भी था तो क्या वहाँ की अथॉरिटीज़ को ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दिल्ली डेमोलिशन पर कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए? क्या उन्होंने नोटिस दिया? नहीं दिया। और फौरन बुलडोज़र के ज़रिए उनके घर को तोड़ दिया गया, ज़मींदोज़ कर दिया गया। और उसके बाद वहाँ पर मध्य प्रदेश की छतरपुर की पुलिस चंद एलिज लोगों एक्यूज को गिरफ्तार करके उनकी बेइज्जती करती है, रोड पर उनको चलाती है और उनके ज़बान से नारे लगवाती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के ज़रिए नहीं। जो कुछ वहाँ पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं। और बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहा हूँ मध्य प्रदेश के कि आज इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। तो क्या जो सरकार आएगी, जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों को उनके घरों को तोड़ दें बुलडोजर के जरिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं? आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। नरेंद्र मोदी बहैसियत वजीर आजम प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं और वहां पर बीजेपी की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। किसी के घर को डेमोलिश कर दिया जाता है, किस बुनियाद पर? क्या ये सिविलाइज सोसाइटी के मुजाहरे हो रहे हैं? बल्कि हम ये देख रहे हैं कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, सिर्फ एक ही फिरके के खिलाफ। चाहे उनके घर को तोड़ दिया जाता है, कभी एनकाउंटर के नाम पर गोलियां मार दी जाती हैं। ये आखिर कब तक चलेगा? और मुझे यकीन है कि कोर्ट के पास ये मसला ज़रूर जाएगा, वहाँ के जिम्मेदारों ने बताया है, और कोर्ट से इंसाफ होगा। जो सरकार डेमोलिशन के ज़रिए सत्ता चलाती है वो याद रखें, आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब इसी अवाम अपने वोट के ज़रिए आपकी हुकूमतों का डेमोलिशन करेगी।